जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल और इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। आज हम लेके आए हैं पुलिस प्रणाली और मानसिक अभिरुचि के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो आज पुलिस प्रणाली से हम वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हर बार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो या एसआई हो, हर तरह के एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? सर्वोच्च रैंकिंग का जो पुलिस अधिकारी होता है वो उत्तर प्रदेश में कौन है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? डीजीपी। ठीक है, याद रखिएगा कौन है? डीजीपी, पुलिस महानिदेशक। ठीक है, याद रखिएगा कौन है? डीजीपी। डीजीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च रैंकिंग यानी कि सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आप एक जांच अधिकारी हैं, आपसे एक हिंसक अपराध की पीड़ित महिला को सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है, आपको यह करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए ये देखना है। पहले पहले तो आप जब भी आप मानसिक अभिरुचि या पुलिस प्रणाली पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, तभी आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप एक जांच अधिकारी हैं, आपसे एक हिंसक अपराध की पीड़ित महिला को सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है, आपको यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए चलिए देख लेते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पीड़ित क्या करना चाहिए? पीड़ित को सहायता प्रदान करें और उसकी सुरक्षा निश्चित करें। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पीड़ित को सहायता प्रदान करें और उसकी सुरक्षा निश्चित करें। यानी कि जब आप पुलिस प्रणाली या मानसिक अभिरुचि पढ़ रहे हैं तो आपको ये मान के चलना है कि आप एक पुलिस या पुलिस अधिकारी हैं, तभी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि आप लोग बनने वाले हैं तो अभी से ही मान के चलें कि आप एक पुलिस या पुलिस अधिकारी हैं, तब आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या करना चाहिए? पीड़ित को सहायता प्रदान करें और उसकी सुरक्षा निश्चित करें। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको एक महिला कर्मचारी से कार्यस्थल पर उत्पीड़न के बारे में शिकायत मिलती है, आपको क्या करना चाहिए फिर? ठीक है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपको एक महिला कर्मचारी से कार्यस्थल पर उत्पीड़न के बारे में शिकायत मिलती है, फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, मान लीजिए आप अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, आप क्या करेंगे जब आपको शिकायत मिलती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? याद रखिएगा, शिकायत की गहन एवं निष्पक्ष जांच करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या करेंगे? शिकायत की गहन और निष्पक्ष जांच करेंगे, यानी कि शिकायत की हम जड़ तक जाएंगे, अच्छे से उसका निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिर है क्या चीज़, फिर उसकी निष्पक्ष जांच करेंगे, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी जांच करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आप एक जांच अधिकारी हैं, आपको एक विशेष रूप से भयानक अपराध स्थल सौंपा गया है। ठीक है, भयानक अपराध यानी कि बहुत ही खतरनाक जो स्थल है, जगह है, वो सौंपी गई है, यानी कि वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? चलिए देख लेते हैं इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। पहला ऑप्शन आप देखेंगे, घबराए और तत्काल सहायता के लिए कॉल करेंगे, बिल्कुल नहीं। अपना ध्यान केंद्रित रखें और सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करें। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अपना ध्यान केंद्रित रखें। ठीक है, यानी कि अपना ध्यान बहुत अच्छे से लगा के रखें और सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करें, यानी कि जितने भी एविडेंस होंगे, जितने भी सबूत होंगे, उसे आप इकट्ठा करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्या कहता है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अंतर्राष्ट्रीय कानून परिवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने का मौका दिया जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में हैं, आपको एक अंतर्राष्ट्रीय कानून परिवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने का मौका दिया गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर देखेंगे। पहले हम सभी ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे। इस प्रस्ताव को नज़रअंदाज करेंगे तो ये बिल्कुल नेगेटिव है, तो ये आपका बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, जहाँ भी नेगेटिव चीज़ें आएंगी उसको आप आंख बंद करके गलत कर देंगे। ठीक है, याद रखेंगे।
इस प्रस्ताव को नज़रअंदाज करेंगे, ये गलत है। फिर प्रस्ताव स्वीकार करें और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करें, चलिए ये तो सही है। उसके बाद देखते हैं सहयोग से बाहर किए जाने का अनुरोध करें, सहयोग से बाहर किए जाने का अनुरोध करें, ये गलत होगा आपका। सहयोग का दायित्व अन्य अधिकारियों को सौंपें, बिल्कुल नहीं। जब आपको काम मिला है तो ये आपको ही करना चाहिए, मतलब कि आपका ही कर्तव्य है। तो प्रस्ताव स्वीकार करें और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करें, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और चारों के चारों ऑप्शनों को आप बहुत ध्यानपूर्वक, चारों ऑप्शनों को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आपका आंसर बिल्कुल आएगा। और नेगेटिव वाले जितने भी पॉइंट होंगे उसको आप कट मार देंगे, यानी कि वो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको देखने को एग्जाम में मिल जाए, तो अच्छे से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ एक संयुक्त अभियान में शामिल किया जाता है, आपको क्या करना चाहिए। चलिए पहले पढ़ते हैं पहला ऑप्शन, उनके तरीकों की अपेक्षा करें और अपना स्वयं का तरीका अपनाएं, ठीक है, उनके तरीकों की अपेक्षा करें और अपना स्वयं का तरीका अपनाएं, तो नहीं, ये गलत होगा। हमें सरकार के हिसाब से चलना होगा, अपना तरीका नहीं अपनाना होगा। अन्य एजेंसियों के साथ अनुकूलन एवं सहयोग करें, ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, कुछ हद तक बहुत सही है। स्वतंत्र रूप से काम करने का अनुरोध करें, ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत होगा। अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करने से बचें, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। अन्य एजेंसियों के साथ अनुकूलन एवं सहयोग करें, ठीक है, याद रखेंगे। टीम जब वर्क करती है तो सभी टीमों को एक साथ मिलके ही काम करना चाहिए, तभी आप काम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। जिस प्रकार से किसी खेल में सभी खिलाड़ियों का सहयोग होता है, उसी प्रकार से इस विभाग में भी सभी टीम का सहयोग होता है, तभी आप सफलता पा सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, अन्य एजेंसियों के साथ अनुकूलन एवं सहयोग करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया गया है, ठीक है, एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है, ठीक है, यानी कि एक पुलिस अधिकारी, यानी कि आप एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी के रूप में आपको नियुक्त किया गया है, तो आप क्या होंगे, तो याद रखेंगे, तो वो क्या होता है, एक थाने का जो अधिकारी होता है यानी थाना अध्यक्ष होता है, या एक कोतवाली का जो कोतवाल होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों SHO, ठीक है, स्टेशन हाउस अधिकारी, SHO, ठीक है, स्टेशन हाउस अधिकारी होता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी स्टेशन हाउस अधिकारी SHO होता है, जो कि एक थाना अध्यक्ष होता है, ठीक है, याद रखिएगा, थाने का निरीक्षक होता है, ठीक है, थाना प्रभारी होता है, याद रखेंगे। तो ये कौन बनता है, ये बनता है निरीक्षक, यानी कि इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर को ये पद दिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पैसे को चुनने का प्राथमिक कारण यह है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पैसे को, यानी कि इस नौकरी को चुनने का प्राथमिक कारण क्या है, तो याद रखेंगे, इसको अपने ऊपर लेके चलना है कि हम एक पुलिस अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है। चलिए देख लेते हैं। यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है, यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है, चलिए कुछ हद तक सही मान लेते हैं इसको, ठीक है। अपराधियों को पकड़ने का उत्साह, चलिए कुछ हद तक ये भी मान लेते हैं। यह नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है, यह नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है, ये तो बिल्कुल गलत है। देश की सेवा करने का अवसर, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही सटीक जो है बैठता है, यानी कि देश की सेवा करने का अवसर मिलता है हमें, ठीक है, याद रखेंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में हमें देश की सेवा करने का अवसर मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर है, एकदम सही बैठता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको चारों ऑप्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है 4 में से 3 ऑप्शन सही हो, लेकिन
उन तीनों ऑप्शनों में जो सबसे सटीक आंसर बैठेगा, यानी कि बहुत ही अच्छा बोर्ड द्वारा, यानी कि बोर्ड द्वारा जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि ये 100% सटीक बैठता है, उसी पे आपको टिक मारना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो देश की सेवा करने का अवसर, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को परिभाषित करता है? कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को परिभाषित करता है? तो याद रखेंगे वो है अधिनियम 1861 धारा 1। याद रखेंगे पुलिस अधिनियम 1861 धारा 1, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। देखिए दोस्तों, ये जो पुलिस प्रणाली है और मानसिक अभिरुचि है, ये आपको पूरे पूरे नंबर दे सकती है, लेकिन आपको क्वेश्चन और उनके ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि उसका आंसर बिल्कुल आपके क्वेश्चन में ही होता है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ रहे हैं और चारों ऑप्शनों आपने अच्छे से देखा, चारों ऑप्शन आपने अच्छे से देखा, तो आपका 100% ये क्वेश्चन सही होगा। यानी कि आप एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे 5 या 10 15 आप सभी सही करके आएंगे। पर हाँ, आपको क्वेश्चन और सभी ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। और एक चीज़ और, नेगेटिव वाले जितने भी पॉइंट होंगे उसको आप बिल्कुल ही कट मार देंगे, यानी कि वो बिल्कुल गलत होगा, उसको आपको पढ़ना ही नहीं है। जहां आप देख लेंगे कि ये नेगेटिव में जा रहा है, उसको आप हटा देंगे। ठीक है, उस ऑप्शन को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ लीजिए पूरे पूरे नंबर हैं आपके। भारतीय पुलिस सेवा में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो भारतीय पुलिस सेवा में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो याद रखेंगे पुलिस महानिदेशक। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक, डीजीपी जो होता है वो भारतीय पुलिस सेवा में, यानी किसी भी राज्य में सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। कौन? डीजीपी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा पुलिस महानिदेशक। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं तीनों ऑप्शनों में डीजीपी के बाद कौन बड़ा अधिकारी होता है। तो डीजीपी के बाद जो सबसे छोटा होता है, यानी डीजीपी के बाद जो छोटी रैंक होती है वो होती है एडीजी। ठीक है, उसके बाद कौन सी होती है? आईजी हो गई आपकी। फिर आईजी से छोटी कौन सी होती है? एसएसपी। ठीक है, और एसएसपी से छोटी कौन सी होती है? एसपी। ठीक है, जिसे जिले का कप्तान घोषित किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे जिले का कार्यभार कौन संभालता है, कप्तान कौन बनता है? एसपी या एसएसपी बनाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर एसपी को ये पद दिया जाता है, याद रखेंगे। तो सबसे बड़ा अधिकारी कौन हुआ? डीजीपी हुआ इन चार ऑप्शनों में। उसके बाद आपका एडीजी आता है, फिर आईजी आता है, फिर आता है एसएसपी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हेड कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक के बीच संघर्ष के मामले में आप घटना की रिपोर्ट किसे करेंगे? हेड कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक, ठीक है, एएसआई जिसे कहा जाता है, सहायक उप निरीक्षक के बीच संघर्ष के मामले में आप घटना की रिपोर्ट किसको देंगे? तो याद रखेंगे किसको देंगे? निरीक्षक को देंगे, अवर निरीक्षक को देंगे, पुलिस अधीक्षक को देंगे, या सहायक पुलिस अधीक्षक को देंगे। ठीक है, निरीक्षक क्या होता है? ये होता है इंस्पेक्टर। अवर निरीक्षक क्या होता है? बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे, ये होता है दोस्तों उप निरीक्षक, यानी कि एसआई। ठीक है, एसआई सब इंस्पेक्टर। ठीक है, याद रखेंगे। और पुलिस अधीक्षक कौन होता है? वो होता है एसपी होता है। सहायक पुलिस अधीक्षक कौन होता है? ये होता है एडिशनल एसपी। ठीक है, याद रखेंगे। तो अवर निरीक्षक को इसकी घटना का रिपोर्ट देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि सब इंस्पेक्टर को जो है वो संघर्ष के मामले में आप अपनी घटना की रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक कौन है? भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, ये भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक थे। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? कौन उस पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? तो चलिए देख लेते हैं कौन है। तो याद रखेंगे स्टेशन हाउस अधिकारी। ठीक है, स्टेशन हाउस अधिकारी कौन होता है? वो होता है एसएचओ को ही कहा जाता है। ठीक है, इंस्पेक्टर को कहा जाता है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है? यानी कि हाउस स्टेशन हाउस अधिकारी एसएचओ को
कहा जाता है? SHO, ठीक है, स्टेशन हाउस ऑफिसर या अधिकारी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। SHO कौन होता है? ये होता है आपका, शहर में आप हैं तो कोतवाली का कोतवाल होता है, इंस्पेक्टर होता है, और अगर देहात एरिया में थाना है तो वहाँ पर SO होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया? राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 1 मार्च 1951, ठीक है। राष्ट्रपति पदक कब अस्तित्व में आया? 1 मार्च 1951 में राष्ट्रपति पदक अस्तित्व में आया, याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन। पुलिस विभाग के प्रमुख के रूप में जिला स्तरीय सुरक्षा की देखरेख कौन करता है? पुलिस विभाग के प्रमुख के रूप में जिला स्तरीय, यानी कि एक जिले का जो प्रमुख बनाया जाता है, कप्तान बनाया जाता है, वो कौन होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, SP को, ठीक है। SP को क्या बनाया जाता है? जिले का कप्तान घोषित किया जाता है। पूरे जिले का कार्यभार जो संभालता है पुलिस विभाग का, वो होता है SP, ठीक है, याद रखेंगे, जिसे कप्तान भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपसे अपने विभाग के लिए लैंगिक संवेदनशीलता पर एक प्रशिक्षण सत्र नेतृत्व करने के लिए कहा जाता है। आपको यह करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपसे अपने विभाग के लिए लैंगिक संवेदनशीलता पर एक प्रशिक्षण सत्र का नेतृत्व करने के लिए कहा जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? पहले तो सभी ऑप्शन हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अनुरोध को अनदेखा करें, तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल नेगेटिव आ गया। तो आपको मैंने पहले ही बताया, नेगेटिव आएगा तो आप उसको बिल्कुल ही हटा देंगे। प्रशिक्षण सत्र का नेतृत्व करें और मार्गदर्शन प्रदान करें। चलिए, काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है ये। सत्र से बाहर किए जाने का अनुरोध करें, तो ये भी नेगेटिव में आ गया, इसको भी आप गलत करेंगे। प्रशिक्षण कार्य के अन्य अधिकारियों को सौंपें, तो जब काम आपको दिया जा रहा है तो ये भी नेगेटिव में आएगा। जब कोई भी काम आपको दिया जा रहा है तो आपका कर्तव्य है वो काम आप निष्ठापूर्ण बहुत अच्छे तरीके से करें, ना कि आप उस काम को किसी और को सौंप दें, ठीक है, याद रखिएगा। अपना काम खुद ही करना चाहिए। अगर आपको कोई काम जिम्मेदारी से दी जा रही है तो वो काम आप निष्ठापूर्ण कर्तव्य से करें। ये नहीं कि आप किसी को और को वो काम सौंप दें, यानी कि काम चोरी करें, तो ये भी आपका नेगेटिव में आएगा। यानी कि आपका जो प्रशिक्षण सत्र का नेतृत्व करें और मार्गदर्शन प्रदान करें। तो दोस्तों, ये जो ऑप्शन बी है, ये आपका बिल्कुल 100% यहाँ पे सही साबित होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जैसा कि मैं पिछली बार भी बताया, इस बार भी बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप पूरा क्वेश्चन और चारों ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपके पूरे नंबर इसमें आएंगे। चाहे आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हो, चाहे 15 आ रहे हो, आप पूरे नंबर मानसिक अभिरुचि और पुलिस प्रणाली में लेके आएंगे। सारा कुछ आपका आंसर बिल्कुल क्वेश्चन और ऑप्शनों में दिया होता है। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल आंसर लगा लेंगे। अगर आप क्वेश्चन और ऑप्शन अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको किसी किताब से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या समझना है? एक अच्छा पुलिस ऑफिसर या पुलिस समझ के चलना है। आप बहुत ईमानदार पुलिस वाले हैं, बस इतना मान के आपको चलना है। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही साबित होगा, आप गलत नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चारों ऑप्शनों, लेकिन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए चारों ऑप्शन, क्योंकि 3 ऑप्शन भी आपके सही हो सकते हैं, लेकिन तीनों ऑप्शनों में जो 100% सही सटीक बैठेगा उसको ही आंसर लगाना है, ठीक है। फिर से मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ेंगे। ये पूरे नंबर हैं आपके, फ्री के नंबर हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपसे स्कूल में लैंगिक संवेदनशीलता पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए कहा गया है। तो आपको क्या करना चाहिए? चलिए हम सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपसे स्कूल में लैंगिक संवेदनशीलता पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए कहा गया है। आपको क्या करना चाहिए? चलिए देख लेते हैं पहले इसका आंसर। अनुरोध को अनदेखा करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं अनुरोध को अनदेखा करें, मतलब कि नेगेटिव आ गया तो आपको आंख बंद करके इस पर कट मार देना है। कार्यक्रम का संचालन करें और छात्रों के साथ जुड़ें। चलिए, काफ़ी हद तक अच्छा है ये। कार्यक्रम से बाहर किए जाने का अनुरोध करें, तो ये भी नेगेटिव में आ गया, बिल्कुल गलत। कार्यक्रम का कार्यभार अन्य अधिकारियों का। यहाँ देख सकते हैं आपका तीनों ऑप्शन बिल्कुल आपका नहीं मिलता है। तो कार्यक्रम का संचालन करें और छात्रों के साथ जुड़ें। तो दोस्तों, ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत आसान तरीके से आपका यहाँ पे सही आंसर मिल जाएगा अगर आप अच्छे से क्वेश्चन और सभी ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं, बस आप अच्छे से पढ़िए मन लगा के। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आप गश्त पर हैं। गश्त जानते हैं आप?
जो पेट्रोलिंग पे निकलते हैं। ठीक है, आप एक गश्त पर हैं और आप देखते हैं कि एक वाहन सड़क पर अनियमित, ठीक है, रूप से घूम रहा है। ठीक है, अनियमित यानी कि बिना नियम के, ठीक है, बिना नियम के घूम रहा है। वो चाहे स्पीड में हो, चाहे वो उल्टे सीधे तरीके से चला रहे हो, या वो किसी भी ट्रैफिक नियम का पालन ना कर रहे हो। ठीक है, आपको संदेह है कि चालक शराब या ड्रग्स के नशे में हो सकता है। ठीक है, आपको शक है, आपको संदेह है कि चालक जरूर किसी नशे में या ड्रग्स में है। आपको यह करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आपको, चलिए देख लेते हैं। तो क्या करना चाहिए, पहले तो हम सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं, सारे ऑप्शन हम अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। वाहन की अपेक्षा करें और अपनी गश्त जारी रखें, यह मानते हुए कि चालक अपना व्यवहार सुधार लेगा। ठीक है, यह मानते हुए कि चालक अपना काम सुधार लेगा। देखिए तो यहां क्या कह रहा है ये आपसे, गश्त कर रहे हैं आप, ठीक है, आप पुलिस ऑफिसर हैं। तो क्या कह रहा है, वाहन अपेक्षा करेगा और अपनी गश्ती जारी वाहन की अपेक्षा करेगा और अपनी गश्ती जारी रखें, यह मानते हुए कि चालक अपना व्यवहार सुधार लेगा। ठीक है, तो ये गलत है। आप किसी भी चीज़ का कोई काम अगर गलत कर रहा है तो आप ये सोचें कि हो सकता है वो अब सुधर जाए, तो ये गलत है, क्योंकि हो सकता है वो उससे बहुत ज़्यादा भी गलती कर सकता है। ठीक है, उससे कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है, या उसको भी नुकसान हो सकता है या किसी और को भी नुकसान कर सकते हो। आप वेट नहीं करेंगे, ठीक है, उस गलती का वेट नहीं करेंगे गलती होने का। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि पहला ऑप्शन जो है आपका ये गलत साबित हो चुका है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन देखेंगे, कोई भी कार्रवाई करने से पहले वाहन का पीछा करें और उसके व्यवहार का निरीक्षण करें। ठीक है, तो ये भी गलत है। कोई भी कार्रवाई करने से पहले वाहन का पीछा करें, यह भी आपका बिल्कुल गलत है। बिना कार्रवाई करे आप पीछा नहीं कर सकते हैं किसी का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है, वाहन को तुरंत रोकें और चालक का नशा मुक्ति प्रशिक्षण करें। तो ये ऑप्शन आपका काफ़ी हद तक बहुत सही होने जा रहा है। तीसरा क्या है, खतरनाक ड्राइवर के बारे में दूसरों को चेतावनी देते हुए सार्वजनिक बयान रखें। तो ये भी आपका क्या है, ऑप्शन चौथा भी गलत साबित हो रहा है। यानी कि वाहन को तुरंत रोकेंगे, अगर कोई गलत गाड़ी चला रहा है, नियम का पालन नहीं कर रहा है, कोई भी ट्रैफिक नियम जो है नहीं मान रहा है, तो वो वाहन को हम रोकेंगे और उसके बाद अगर वो हमको लगता है नशे में है या ड्रग्स में है तो उसको हम नशा मुक्ति प्रशिक्षण करेंगे, यानी कि उसका मेडिकल कराया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट साबित होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर है। याद रखेंगे सभी दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, भारत में लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या को प्रतिबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियमित किया गया था। तो भारत में लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या को प्रतिबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियमित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, पुलिस प्रणाली में एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है। पुलिस प्रणाली में एफआईआर का पूर्ण रूप यानी कि एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है। चलिए देख लेते हैं एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो ये पहला ही ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो एफआईआर का फुल फॉर्म है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि एफ का मतलब हो गया फर्स्ट, आई का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन और आर का मतलब हो गया रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन है 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश में आग लगने की आपात स्थिति में त्वरित सहायता के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 101 की कौन सी सुविधा महत्वपूर्ण है। कौन सी सुविधा महत्वपूर्ण है। तो याद रखेंगे, चारों ऑप्शन देखते हैं। जीपीएस ट्रैकिंग, भाषा का अनुवाद, सेल्फी सत्यापन, सोशल मीडिया अलर्ट। ठीक है, जीपीएस ट्रैकिंग, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन है जीपीएस ट्रैकिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, एडिशनल इंफॉर्मेशन
ये है सभी लोगों के लिए, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सभी लोगों के लिए, सभी लोग इसको अच्छे से देखेंगे। जितनी भी हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, जितनी भी हेल्पलाइन नंबर है उत्तर प्रदेश में, जितनी भी हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, तो वो देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी है, ताकि किसी भी इंसान को कभी आप किसी चीज़ में किसी दुर्घटना में फंस गए हैं तो या कोई और फंस गया है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर का अच्छे से उपयोग कर सकें। चलिए नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका आप लोग, यहाँ देखेंगे। और एक चीज़ और नोट डाउन करिएगा, इसलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में मैंने देखा है बहुत बार ये हेल्पलाइन नंबर पूछे गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं पुलिस का जो हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है, 112 है, ठीक है। पुलिस का जो हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों वो क्या है, 112 है, ठीक है। पुलिस का पहले क्या था, 100 था पर चेंज कर दिया गया, 112 कर दिया गया। फायर सर्विस का क्या है, 101 है। एम्बुलेंस का क्या है, 108 और 102, ठीक है। एम्बुलेंस का क्या है, 108 और 102। वुमेन हेल्पलाइन नंबर का क्या है, 1090 यानी कि 1090, ठीक है, याद रखिएगा 1090। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का नंबर क्या है, 1098, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन नंबर क्या है, चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1076। वन विभाग का हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1926। यानी कि आप वन विभाग में देख सकते हैं कोई अगर पेड़ की कटाई कर रहा है जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है तो आप 1926 पे फ़ोन करके शिकायत कर सकते हैं, उसकी लोकेशन देख सकते हैं किस जगह पे ये कारनामा हो रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अच्छे से, इसको मैं बीच में कर देता हूं, ठीक है। तो ये थे दोस्तों पुलिस प्रणाली और मानसिक अभिरुचि के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल और यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा, आपके फ्री के नंबर हैं, फ्री फंड के नंबर हैं आपके, बस आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। और हाँ, जिन बच्चों को इंपॉर्टेंट वीडियो देखनी है आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ उत्तर प्रदेश कांस्टेबल री एग्जाम की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो वहाँ पे पड़ी है, आप वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।